नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस अकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह उड़ान एस अकेडमी ने इस बार भी एसआई के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जहाँ पर सारे विषयों को कवर किया जाएगा, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, जिसमें सबसे पहला अवस्थिति विस्तार, दूसरा भूगर्भिक संरचना और तीसरा भौतिक विभाजन के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की गई है, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और समय होगा 11 से 2 बजे के बीच में। प्रत्येक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट भी होगी आपकी और 3 दिन का निःशुल्क डेमो भी रखा गया है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस अकेडमी के मेन ब्रांच रायपुर में आकर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एसआई प्री टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है, पूर्णतः नए पाठ्यक्रम पर आधारित। यह भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मंचों पर प्रोवाइड की जाएगी। 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन फीस होगी 99 रुपीज़ और ऑफलाइन फीस होगी 149 रुपीज़। इसमें 5 मेगा टेस्ट का आयोजन किया गया है, 9 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को, और समय होगा सुबह 10 से 12 बजे के बीच में। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उड़ान एस अकेडमी के मेन ब्रांच पर आकर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपके लिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट रखी गई है। सभी कोर्सेज पे, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, सभी कोर्सेज पर 50% की छूट रखी गई है। इसके अलावा अधिक जानकारी के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उड़ान एस अकेडमी के मेन ब्रांच रायपुर में आके संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि देश के एक विशेष राज्य में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी गुजरात से गुजरता है। ठीक। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। ठीक। तीसरा, इसकी कुल आबादी की 90% से अधिक जनसंख्या जनजाति है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य की है? मध्य प्रदेश, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा झारखंड। इसका सही जवाब होगा आपका मिजोरम। क्यों? क्योंकि मिजोरम की कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का में वन क्षेत्रफल कितना, लगभग 84.5% है, जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पर है? तो बता देंगे मिजोरम में। इसके अलावा इसकी कुल आबादी का 90% से अधिक जनजाति आबादी है, ये भी सही है। इसके अलावा यह मिजोरम जो है वो उत्तरी गुजरात के अक्षांश में पड़ता है, तो ये इसका सही जवाब होगा मिजोरम। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करिए। पहला, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि दक्षिण अंडमान में नहीं है। यहाँ पर देखिए अंडमान को 4 और यहीं पर निकोबार को 3 भागों में बांटा गया। अंडमान के 4 भागों में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और सबसे आखिरी में हो जाता है लघु अंडमान। और वही निकोबार के 3 भागों में सबसे पहला है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट यानी वृहद निकोबार। तो जो सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, उसी के दक्षिण में भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? दक्षिणी अंडमान में क्या है आपका? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो सरासर गलत है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि उत्तरी अंडमान में, याद रखिएगा, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम द्वीप। मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। और दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो 13वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये आपका सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, लक्षद्वीप में स्थित है। तो मैंने अभी बताया कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप कहाँ पर है? मिडिल अंडमान में है। तो ये आपका कह रहा है लक्षद्वीप में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 आपका सही जवाब होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 82.5 डिग्री, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनका नाम है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर गुजरात लिखा हुआ है तो गुजरात गलत हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ठीक है, ये 3 तो है ही है, साथ में आंध्र प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश भी है। तो गुजरात है तो गुजरात गलत कर दिया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, भारत के 7 राज्य समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के 9 राज्य, जहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये वो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं, 7 राज्य नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के दौरान निर्धारित की गई थी, ये आपका स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो बिल्कुल इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये आपका सही है। यानी कि तीसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, तीसरा और चौथा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। थोड़ा भी अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पता होगा तो भाई उत्तर प्रदेश पंजाब से नहीं लगता, आप डायरेक्टली बता पाते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से लगा हुआ है, ठीक है। तो पंजाब जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में छत्तीसगढ़, वहीं पर पश्चिम में राजस्थान और झारखंड पूर्व में ये सीमा से लगे हुए राज्य हैं। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा लगे हुए हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में बी आपका क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलता है? अब नेपाल, भूटान और चीन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा मैप में समझिएगा। ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका भूटान और ये हो गया आपका चीन। यहाँ पर ये पड़ता है आपका सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। तो कहीं ना कहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम नेपाल से, भूटान से और चीन, तीनों के साथ अपनी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कयाल क्या है? अब कयाल के बारे में समझिएगा कि तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, तीसरा दक्कन पठार की रेगुड़ है यानी मिट्टी है, केरल के लैगून है। तो केरल के लैगून झील को, ठीक है, या लैगून झील को केरल में क्या कहा जाता है? तो कयाल कहा जाता है। ये एक नाम है कि कयाल केरल के लैगून झील को कहा जाता है, ठीक है। जहां लैगून झील कहां पर बनते हैं? तटीय क्षेत्र में बनते हैं, 3 ओर स्थल से और 1 ओर किससे घिरे होते हैं? समुद्र से घिरे होते हैं। इसमें समुद्र का खारा पानी होता है, यानी कि लैगून झील एक प्रकार की खारे पानी की क्या होती है? झील होती है, जो कहां पर बनती है? तट पर बनती है और इसमें समुद्र का खारा पानी होता है, ये याद रखिएगा। तो केरल में लैगून झील को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। अब यहाँ पे पणजी, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा पोर्ट ब्लेयर और चौथा है मुंबई। तो देखिए समझ में आ रहा है कि भारत के बड़े नगर की बात की जा रही है, तो वो मुंबई होगा, जो सालसेट द्वीप पर स्थित है बंबई शहर। तो कहीं ना कहीं बंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमूरिन के मध्य स्थित है? तट की बात हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केप कैमूरिन यानी कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाना यानी कृष्णा डेल्टा के बीच के इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इनके बीच में कौन सा तट है। तो पहला है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट और कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट जो है वो ताप्ती नदी से लेकर गोवा की राजधानी पणजी के बीच के तट को हम क्या कह रहे हैं? कोंकण तट कहते हैं।
वहीं पर मालाबार तट जो है वो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के बीच के तट को हम क्या कह रहे हैं, मालाबार तट कह रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी सरकार तट की बात करें तो उत्तरी सरकार तट कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर महानदी के मुहाने के बीच के तट को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ये हो गया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि कोरोमंडल तट की बात कर रहे हैं तो कन्याकुमारी से लेकर यानी केप कैमोरिन से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा या मुहाने तक के तट को हम क्या कह रहे हैं, कोरोमंडल तट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इज़ोइक युग में, पैलियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में और सेनोजोइक युग में। तो अगर आपको कालक्रम पता होगा, एरा पता होगा, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है इज़ोइक, इज़ोइक, फिर है आपका पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, सेनोजोइक और सबसे आखिरी में नियोजोइक। चलिए, तो यहां पर सेनोजोइक की बात करें तो सेनोजोइक को 5 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पेलियोसीन, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और सबसे आखिरी में प्लायोसीन। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि शिवालिक श्रेणी की बात करें, शिवालिक हिमालय की बात करें तो प्लायोसीन के पोस्ट प्लायोसीन में, पोस्ट प्लायोसीन में, पोस्ट प्लायोसीन काल में किसका निर्माण होगा, शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। तो सेनोजोइक युग के प्लायोसीन के बाद वाला पोस्ट प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। बाकी पेलियोजोइक से कोई मतलब नहीं, इज़ोइक से कोई मतलब नहीं, मेसोजोइक से कोई मतलब नहीं, सेनोजोइक में, सेनोजोइक में निर्मित हो रहा है कि आपका शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्थ ईस्ट बनाइए, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका असम, ये मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया भूटान और ये हो गया सिक्किम। तो असम जो है वो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5, 6 और पश्चिम बंगाल 7। तो असम जो है वो भारत के 7 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब होगा 7 राज्य, ऑप्शन में बी आपका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन चट्टान भारत की कौन सी है, आर्कियन, उसके बाद अगली आती है क्या, धारवाड़, फिर क्या बताएंगे, कडप्पा, इसके बाद विंध्यन, फिर उसके बाद गोंडवाना और सबसे आखिरी में क्या आ रहा है, दक्कन। मुख्य रूप से ये भारत की चट्टानें हैं। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थी चट्टानों की बात अभी फिलहाल इसमें नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए, विंध्यन की बात करें तो ये विंध्यन, कडप्पा की बात करें उससे पहले, धारवाड़ उससे पहले और गोंडवाना सबसे आखिरी। कहीं ना कहीं नवीनतम की बात कर रहे हैं तो सबसे नवीनतम इन चारों चट्टानों में कौन सी है, तो गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दक्कन भी कहता तो दक्कन उससे भी ज्यादा सही हो जाता, तो ये गोंडवाना आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सालसेट। सालसेट में मुंबई शहर बसा हुआ है और यहाँ की आबादी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है आपका सालसेट। सालसेट द्वीप में शहर है मुंबई शहर
और साथ में ठाणे भी उसी में ही शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सालसेट। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है। यूरेशियन प्लेट से हुआ है, जो कि एक बहुत ही प्राचीन चट्टान है। और यूरेशियन प्लेट में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें, जो हमारे भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है। तो नवीन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, ये कहना गलत हो जाएगा। वहीं पर दूसरा बोल रहा है हिमालय का उत्थान यानी निर्माण यानी उठाव प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। तो हिमालय का निर्माण जो है वो इयोसीन से लेकर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और ये हो गया आपका प्लायोसीन। इसके अलावा ये हो गया आपका पेलियोसीन। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 टाइम पीरियड है ये आपका आता है सेनोजोइक में, सेनोजोइक। तो सेनोजोइक में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। फिर सेनोजोइक के बाद उसके बाद आएगा नियोजोइक। नियोजोइक की बात करें तो इसमें देखिए प्लिस्टोसीन और दूसरा हो गया आपका होलोसीन। तो ये हिमालय का निर्माण जो है वो कब से कब के बीच में जुड़ता है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें तिब्बत के पठार का निर्माण होगा, इसमें ग्रेट हिमालय का, इसमें मिड हिमालय का और इसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। तो अगर हिमालय के निर्माण को प्लियोसीन और दूसरा प्लिस्टोसीन इन दोनों समय से जोड़ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लिस्टोसीन और होलोसीन का समय जो है वो आपके चतुर्थी काल से जुड़ता है, चतुर्थी चट्टान से जुड़ता है, यानी कि एक मैदानी संरचना से जुड़ता है। वहीं पर ये जो समय है जिसका नाम है इयोसीन से लेकर प्लायोसीन या प्लियोसीन तक, वो आपका तृतीयक चट्टान से जुड़ता है। और तृतीयक चट्टान किसकी है, कौन सी है? हिमालय के निर्माण के दौरान जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टान है? तृतीयक काल की चट्टान है। हिमालय के निर्माण के दौरान जो कुछ भी बनी वो आपके तृतीयक काल की चट्टान है। तो हिमालय का निर्माण जो है वो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के बीच में हुआ है, न कि प्लायोसीन से लेकर प्लिस्टोसीन के बीच में हुआ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो भाई अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत का निर्माण तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों से हुआ है। तैथिस सागर की अवसादी चट्टान से हुआ है। इसका अधिकांश भाग जो है वो तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों से बनी है। ये कहना कि अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि तीनों गलत है। और क्या पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, गलत है। तो भैया तीनों की तीनों गलत है, यानी उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, गलत पूछ रहा है। आपको गलत पे सही टिक लगाना है। पहला क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। तो प्रायद्वीपीय पठार हमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, तो ये क्या कठोर तो है और साथ में विश्व की प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये हो गया आपका प्राचीन भूखंड। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। यह त्रिभुजाकार है, तो प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है, वो भी सही है। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलित पर्वत स्थित है, यानी वलन स्थित है, तो ये भी ठीक है। अरावली पर्वत जो भारत और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है और वलित पर्वत होने की वजह से प्राचीन वलन स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। तलछटी चट्टानें मतलब तली पर जमी हुई परतदार चट्टानों से है। तो तलछटी चट्टान एक कैसी चट्टान होती है, परतदार चट्टान होती है या फिर अवसादी चट्टान होती है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बनी हुई है, आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, गोंडवाना लैंड से बनी है, जिसमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो ये आग्नेय चट्टानें हैं, न कि तलछटी या अवसादी चट्टानें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दून स्थलाकृतियां हिमालय के किस भाग का विशेष लक्षण है। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, कुमायूं हिमालय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र,
ये हो गया आपका पंजाब हिमालय, ये सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हिमालय, फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। चलिए अब यहाँ पे कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में कई ग्लेशियर है। कुमायूं हिमालय में कई सारे ग्लेशियर है जहां से कई नदियां निकलती है और वो नदियां अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाएंगी वो अपने घाटी प्रदेश में लाकर निक्षेपित कर देगी। तो यहाँ पर घाटी में लगातार अवसादों के जमा होने से यहाँ पर एक उथली घाटियों का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो जहां से बहुत सारी नदियां निकल रही है ग्लेशियरों से वहां पर, और वो नदियां अवसाद बहाकर ला रही है और जहां पर उनकी घाटी प्रदेश में अवसादें जमा हो रही है वहां पे कौन सा प्रदेश देखने को मिलेगा? दून। तो उत्तराखंड में कई नदियां हैं जहां गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, नीलम ग्लेशियर, सतुपन ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में ये कई सारी नदियां अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है वो घाटी प्रदेश में लाकर जमा कर देती है, जिससे यहाँ पर एक उथली घाटी निर्माण होता है जिसे हम कौन सा प्रदेश कहते हैं? दून। तो दून जैसी स्थलाकृतियां आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगी? कुमायूं हिमालय में देखने को मिलेगी, यानी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। चलिए इसके साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।